अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 5 एपिसोड 15 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में अर्तुगरुल साहब और उनके साथी शुमाल की तरफ गुंदोज़ और उस्मान को तलाश करने के लिए जा रहे होते हैं, जहां पर दरागोज़ के साथियों ने जाल बिछाया होता है। और दूसरी तरफ इल्बिल खातून गुंदोज़ और उस्मान को अर्तुगरुल साहब के बिल्कुल मुखालिफ सिमत जनूब में तलाश कर रही होती हैं। इसी दौरान गुंदूज़ और उस्मान भी घोड़ा भगाते हुए जा रहे होते हैं। एक जगह पर जाकर गुंदूज़ अपना घोड़ा रोकता है और उस्मान से कहता है कि उस्मान, तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ मुश्किल में नहीं डाल सकता। ये सुनकर उस्मान कहता है कि भाई, मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। गुंदूज़ कहता है कि उस्मान, मैंने कहा ना कि तुम वापस चले जाओ, मैं अपनी निगरानी खुद कर सकता हूँ, मेरी वजह से खुद को मुश्किल में ना डालो। बाबा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ये मेरा मसला है, मुझे खुद ही सुलझाने दो। उस्मान कहता है कि ऐसी बात मत करें कि ये तुम्हारा मसला है और ये मेरा मसला, हम दोनों का मसला एक ही है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मुश्किल वक्त में कैसे हो सकता है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? आप मेरा खून है और मैं आपका। अगर आपके साथ होते हुए दुश्मन मुझे मार भी दें तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इस पर गुंदूज़ कहता है कि ठीक है, हमें रात होने से पहले पहले पहाड़ की ढलवान में गार के अंदर पहुंचना होगा और हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। इस पर उस्मान कहता है कि ठीक है भाई, आप गार में पहुँचें, मैं कबीले वापस जाता हूँ और कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ, लेकिन जब मैं वापस गार में आपके पास आऊँ तो आप गायब तो नहीं हो जाएंगे। इस पर गुंदूज़ कहता है, नहीं नहीं भाई, मुझे तुम पर यकीन हो गया है कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, मैं गार में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस पर उस्मान कहता है कि ठीक है भाई, जैसा आपका हुक्म हो। ये कहने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इल्बिल खातून अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एक सिपाही निशानात देखने के बाद कहता है कि गुंदूज़ का घोड़ा इस पहाड़ की तरफ को गया है। साथ ही इल्बिल खातून भी कहती है कि हो सकता है कि वो रात को पहाड़ के दामन में गार की तरफ गया हो सकता है कि उसका रात पहाड़ के गार में गुजारने का इरादा हो। इसके बाद वो दिल में कहती हैं कि गुंदूज़, चाहे तुम दुनिया से चले भी जाओ लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो लोग निशानात के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ दरागोज़ के सिपाही अर्तुगरुल साहब के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। इस दौरान काराबिल अपने एक सिपाही से कहता है कि क्या तुमने अर्तुगरुल के लिए निशानात छोड़े हैं? इस पर वो सिपाही कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने निशानात छोड़ दिए हैं, वो ज़रूर जाल में फंस जाएंगे। इस पर काराबिला कहता है कि ज़बरदस्त, हमें जिस मकसद की तलाश थी वो मकसद अब करीब आ गया है, अब हम अर्तुगरुल की जान ले लेंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही गुंदूज़ को तलाश करते करते एक मकाम पर रुकते हैं और घोड़ों से उतरकर घोड़ों को बांध देते हैं। इसके बाद सिपाही जंगल में हर तरफ फैल जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि आयदोकिया खातून और नेहा जंगल में भाग रहे होते हैं। इस दौरान दरागोज़ के सिपाही भी उनका ताक़ुब कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद नेहा थक कर बैठ जाती है और आयदोकिया उससे कहती है कि नेहा उठो, थोड़ा सा सब्र करो, हम करीब ही हैं, पहुंचने वाले हैं। इसी दौरान दरागोज़ के सिपाही सामने आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद आयदोकिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और नेहा का हाथ पकड़ के भागने लगती है और दरागोज़ के सिपाही भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदूज़ अपने घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा होता है। इसी दौरान इल्बिल खातून भी अपने सिपाहियों के साथ उनके सामने आ जाती है। उन्हें देखते ही गुंदूज़ अपना घोड़ा रोक लेता है और सिपाही उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इल्बिल खातून गुंदूज़ से कहती हैं कि ए कातिल, अपनी तलवार फेंक दो। इस पर गुंदूज़ कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात की, मैं कातिल नहीं हूँ, मेरे पास से हट जाओ और असली कातिलों का शिकार करो। इस पर इल्बिल खातून कहती है कि ना तो तुम और ना ही तुम्हारे वालिद अर्तुगरुल साहब अब मेरे हाथों से बच सकते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब भी अपने साथियों के साथ गुंदूज़ को तलाश कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो उस मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर काराबेला अपने साथियों के साथ छुप कर बैठा था। इसके बाद काराबिला अपने सिपाहियों से कहता है कि तैयार हो जाओ और हमला कर दो। इसके बाद वो लोग झाड़ियों से निकलते हैं और उन लोगों के सामने आ जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि अल्लाह का नाम लो और शुरू हो जाओ। और इसके बाद अर्तुगरुल साहब के तमाम साथी अल्लाह का नाम लेने के बाद जंग के लिए शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर एक शदीद लड़ाई छिड़ जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब के सिपाही बहुत बहादुरी और दिलेरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और शुरू में ही बहुत सारे सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। दूसरी तरफ इल्बिल खातून अपने सिपाहियों से कहती हैं कि गुंदूज़ को पकड़ो, ये मुझे ज़िंदा चाहिए। और साथ ही वो लोग गुंदूज़ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गुंदूज़ भी अपने घोड़े से उतरता है और उन लोगों के दरमियान में शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। तीसरी तरफ नेहा और आयदोकिया सिपाहियों से भाग रही होती हैं। इसी दौरान वो सिपाही करीब पहुंच जाते हैं और दरागोज़ के हुक्म पर उनको पकड़ लेते हैं।
आइदोकिया कहती है कि हमें छोड़ दो, तुम हमसे क्या चाहते हो। इसी दौरान एक तीर आकर दरागोस के सिपाही को लगता है और वो वहीं पर गिर के मर जाता है। जैसे ही वो लोग पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर तुर्गुत साहब और मरगान साहब खड़े होते हैं। इसके बाद तुर्गुत और मरगान एक एक तीर और मारते हैं और बाकी 2 सिपाहियों को भी जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसके बाद तुर्गुत साहब उसके करीब आते हैं और कहते हैं कि आइदोकिया साहिबा, मुझे पता है कि आप गवर्नर यानीस के पास जाने के लिए कई कबीले से भागी हैं। अब तुम शुरू से लेकर आखिर तक मुझे सब कुछ बताओगी और मुझसे झूठ बोलने का सोचना भी ना। दूसरी तरफ गुंदोज इल्बिलगे खातून से कहता है कि ए खातून, मुझे खून बहाने पर मजबूर मत करो। इस पर इल्बिलगे खातून कहती हैं कि क्या तुम पहले खून नहीं बहा चुके, अब बहुत हो गया, बस करो। तुमने ही मेरे वालिद साहब को और मेरे सिपाहियों को कत्ल किया। इसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहती है कि पकड़ लो इन्हें, और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ देर मुज़ाहमत के बाद गुंदोज उनके हाथों आ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही दरागोस के सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। इसी दौरान काराबेला अर्तुगरुल साहब के सामने आ जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब को वो निशान नज़र आ जाता है जो कि उस्मान ने अर्तुगरुल साहब को बताया था। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अच्छा, तुम हो वो आदमी जिसने मेरे बेटे को अगवा करने की कोशिश की थी। इस पर काराबेला कहता है कि वो छोटे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे मालिक को भी मारूंगा जिसकी तुम पैरवी करते हो। इसके बाद दोबारा से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान अर्तुगरुल साहब के सिपाही बहुत सारे दरागोस के सिपाहियों को मार देते हैं। थोड़ी देर लड़ाई के बाद अर्तुगरुल साहब भी काराबेला को ज़मीन पर गिरा देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसको जहन्नुम वासिल करते एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच जाती है। उन्हें देखते ही बामसी साहब कहते हैं कि ये मज़ीद गीदड़ कहाँ से आ गए। दूसरी तरफ इल्बिलगे खातून गुंदूस के पास आती है और उसके बालों को पकड़ के कहती हैं कि अब मैं ख़ुद तुम्हें सज़ा दूंगी जिसके तुम मुस्तहिक हो। इसके बाद वो गुंदूस को मारना शुरू कर देती हैं। इस दौरान गुंदूस कहता है कि मुझे यकीन है खातून, तुम मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगी, लेकिन अगर तुमने अपने इस गुस्से को ना रोका तो तुम्हारे हाथों से एक बेगुनाह का कत्ल हो जाएगा। ये सुनते ही इल्बिलगे खातून अपनी तलवार निकालकर गुंदूस के गले पर रख देती है। दूसरी तरफ दरागोस के सिपाहियों ने अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों को चारों तरफ से घेरा होता है। इस दौरान काराबेला करीब आता है और कहता है कि अर्तुगरुल, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। दूसरी तरफ इल्बिलगे खातून गुंदूस को मार रही होती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा कत्ल करना और तुम्हें मार देना हमारे मज़हब में और हमारी रिवायात में हलाल हो चुका है। इस पर गुंदूस कहता है कि ना तो मैं तुमसे डरता हूँ और ना ही मैं मौत से डरता हूँ। इसके बाद गुंदूस कलमा शहादत पढ़ने लगता है। इस दौरान इल्बिलगे खातून तलवार बुलंद करती हैं ताकि वो उसको मार सकें। दूसरी तरफ जबकि अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाहियों को काराबेला के सिपाहियों ने घेरा होता है, वहाँ पर अर्तुगरुल साहब का एक गश्त करने वाला दस्ता पहुँच जाता है और उनके ऊपर तीरों की बारिश कर देता है। इस पर बामसी साहब खुशी से कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई, ये वो सिपाही हैं जो कि मैंने गश्त के लिए भेजे थे। इस दौरान तीरों की बारिश हो रही होती है और दरागोस के सिपाही दरख्तों के पीछे छुपने लगते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हाथ पर निशान वाले आदमी को मेरे लिए छोड़ दो, वो हमें ज़िंदा चाहिए। ये सुनते ही अर्तुगरुल साहब के सिपाही दोबारा से लड़ाई के लिए शुरू हो जाते हैं। जंग के दौरान अर्तुगरुल साहब और काराबेला आमने सामने दोबारा से आ जाते हैं। अर्तुगरुल साहब के एक वार से वो दोबारा से ज़ख्मी हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं, अब मैं देखता हूँ कि दरागोस कौन है। इस पर काराबेला कहता है कि दरागोस तक तुम नहीं पहुँच सकोगे, वो तुम्हारा डरावना ख्वाब है। इसी दौरान दरागोस के सिपाही आगे बढ़ते हैं तो अर्तुगरुल साहब काराबेला को मार के नीचे गिरा देते हैं और अपनी तरफ बढ़ने वाले सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। दूसरी तरफ इल्बिलगे खातून ने हवा के अंदर तलवार उठाई होती है। जैसे ही वो गुंदूस की गर्दन पे वार करने लगती हैं तो अचानक से एक तीर आता है जो कि हवा के अंदर ही तलवार पर लगता है और इल्बिलगे खातून की तलवार का निशाना गलत हो जाता है और गुंदूस के बाल काट देता है। ये मामला देखते ही सब लोग परेशान हो जाते हैं और हैरानगी से दूसरी तरफ देखते हैं कि ये तीर कहाँ से आया है। गुंदूस भी मुड़कर देखता है तो कहता है कि ईरान खातून। इसके बाद ईरान खातून के हुक्म पर सिपाही उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जैसे ही गुंदूस उठने की कोशिश करता है तो एक सिपाही दोबारा से गुंदूस को दबोच लेता है और अपनी तलवार गुंदूस के गले पर रख देता है। ईरानी खातून कहती हैं कि गुंदूस को छोड़ दो, नहीं तो तुम सब के सब लोग मारे जाओगे। ईरानी खातून को देखकर इल्बिलगे खातून को वो ख्याल आता है जिस वक्त अर्तुगरुल साहब ने ईरानी खातून के बारे में इल्बिलगे खातून को बताया था। ये ख्याल आते ही इल्बिलगे खातून कहती हैं कि अच्छा, तो तुम हो गवर्नर की बेटी ईरानी खातून।
ایرانی خاتون جواب میں کہتی ہیں کہ یہ میری آخری تنبیہ ہے، اپنی اپنی تلواریں پھینک دو، نہیں تو تم سب لوگ مرو گے۔ لیکن البل کے خاتون کے سپاہی اپنی تلواریں نہیں پھینکتے، تو ایرانی خاتون اپنے تیر اندازوں سے کہتی ہیں کہ سپاہیوں ان پر حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی البل کے خاتون اپنے سپاہیوں سے کہتی ہیں کہ سپاہیوں تلواریں پھینک دو، اور ساتھ ہی وہ لوگ تلواریں پھینک دیتے ہیں، اور گندوز بھی اپنے پیچھے کے سپاہی کو گرا کر آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد گندوز بھی تلوار اٹھا لیتا ہے، اور البل کے خاتون کہتی ہیں کہ جس طرح تم نے میرے سپاہیوں اور والد صاحب کو مارا، اس طرح کیا تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ اس پر گندوز کہتا ہے کہ اگر میں واقعی قاتل ہوتا تو میں اسی وقت تمہیں مار دیتا اور تمہارے سپاہیوں کو بھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کے بعد گندوز ایرانی خاتون کے پاس جاتا ہے اور ایرانی خاتون ان کا حال پوچھتی ہیں۔ اس پر گندوز کہتا ہے کہ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری زندگی بچائی۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کارابیلا سے پوچھتے ہیں کہ وہ دراگوز نامی جانور کون ہے۔ اس پر کارابیلا کہتا ہے کہ ہمارے مرنے سے پہلے تمہیں کچھ نہیں پتہ چل سکتا۔ اس پر وہ اپنا خنجر نکالتا ہے اور خود کو ہی مار لیتا ہے۔ ارطغرل صاحب فوراً بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ بتاؤ کون ہے دراگوز۔ اس پر وہ آدمی کچھ کہے بغیر مر جاتا ہے۔ دوسری طرف آیت اور نیہا جنگل میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسی دوران ترگت اور مرگان صاحب بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ترگت صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے سب کچھ بتاؤ، میں جانتا ہوں کہ تم گورنر یانیز کے پاس جا رہی تھی ایک راز لے کر، اور اسی راز کی وجہ سے تم پر اور ہم پر بہت زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اب باتوں کو گھمانا چھوڑو اور مجھے صحیح بتاؤ کہ تم گورنر کے پاس کیوں جا رہی تھی اور کیا راز ہے تمہارے پاس۔ یہ سننے کے بعد آیدوکیا نیہا کے گلے سے ہار اتارتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں لازمی گورنر کے پاس یہ ہار لے کر جاؤں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری زندگی اسی ہار کے اوپر منحصر ہے۔ اس کے بعد آیدوکیا وہ ہار ترگت صاحب کو دے دیتی ہے۔ ترگت صاحب اس ہار کا جائزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کے اندر کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی، کیا تمہارے والد صاحب نے اس ہار کے متعلق کچھ اور بھی کہا تھا؟ اس کے جواب میں آیدوکیا کہتی ہے کہ ترگت صاحب میں اور کچھ بھی نہیں جانتی، بس اتنا ہی جانتی تھی، ہمارا کوئی بھی نہیں بچا جس کے پاس اب ہم لوگ جائیں، برائے مہربانی اب آپ لوگ ہماری مدد کیجیے۔ اس پر ترگت صاحب اس کو حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، میں ہر چیز کی اطلاع سوغوت جا کر ارطغرل صاحب کو دوں گا۔ اس کے بعد وہ مرگان سے کہتے ہیں کہ تم حفاظت سے ان دونوں کو قبیلے واپس لے کر جاؤ، اور پھر بھیس بدل کے سوغوت آنا اور میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ اس پر مرگان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ترگت بھائی۔ اس کے بعد ترگت وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گندوز جہاڑیوں میں ایک جگہ پر چھپا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایرانی خاتون آ جاتی ہیں اور آ کر اس کو کہتی ہیں کہ میں تمہارا قلعے میں انتظار کروں گی، اور مارا تمہیں قلعے کے قریب ملے گی، اور پھر وہ تمہیں اندر لے آئے گی۔ اس کے بعد وہ گندوز کو ایک صلیبی لباس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اندر جانے کے لیے یہ صلیبی لباس پہننا ہوگا۔ یہ دیکھتے ہی گندوز کہتا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، میں ایک مسلمان ہو کر صلیبی لباس نہیں پہن سکتا۔ اس پر ایرانی خاتون مسکراتے ہوئے حوصلہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حالت جنگ میں یہ جائز ہے تمہارے لیے، اگر تم یہ کپڑے نہیں پہنو گے تو میں تمہیں کیسے اندر لے کر جاؤں گی، اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے تمہارا اندر جانے کا۔ اس پر گندوز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کروں گا۔ اس کے بعد ایرانی خاتون وہ کپڑے گندوز کو دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔